स्वागत है आपका आज की चाय पे। मुझे लगा था कि सबसे बढ़िया क्लिकबेट यही रहेगा कि इन्होंने गुड न्यूज़ लिख दिया है साहिबा जी ने, तो फिर इवेंचुअली वो देख के बहुत लोग भागे चले आएंगे। बट पता नहीं क्या हुआ है, एक दिन बाद भी इनके 10 लाख व्यू पूरे नहीं होते हैं। इतना बड़ा क्लिकबेट क्रिएट कर दिया कि सब लोगों को लगा, लिटरली थंबनेल को देख के हर किसी को लगा कि डॉक्टर खाला के घर एक खुशखबरी आने वाली है। बट ऐसा कुछ था नहीं। आई काइंड ऑफ न्यू इट, और इसलिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आई मीन ठीक है, थोड़ा बर्ड्स आई व्यू से देखें तो वी ऑल नो इट बेटर अबाउट द फैक्ट कि कैसे ही हो सकता है। अब खालू थे ही नहीं यहाँ पे, वो तो सऊदी में थे। सो इट्स नॉट इवन पॉसिबल। इनफैक्ट मैं बोलूँगी थोड़ा फूलिश था साहिबा का ये क्लिकबेट यूज़ करना, बिकॉज एवरीवन नोज इट वेल कि खालू जो हैं वो थे ही नहीं इधर। सो गुड न्यूज़ और ये सब इट्स जस्ट लाइक, ये वही बात होती है ना कि क्लिकबेट बनाने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है। और मुझे तो सिर्फ खाना खाना ही सूझता है ना, चाहे तो दिमाग तो मैं नहीं लगा सकती। हाँ, मैं थक जाऊंगी ना दिमाग लगाने में, और वैसे भी घुटनों में दर्द होने लगता है सारा दिमाग लगाती हूँ तो। खैर, कुछ लोगों ने बहुत ही एक्सटेंसिव फीडबैक दिया है इसके कमेंट सेक्शन में खिजा को लेके, और इनफैक्ट खिजा क्या दोनों को ही लेके। एक्चुअली खालू जो है वो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से अपने बच्चों को हमेशा मिलते हैं, बट दोनों ही बच्चों में वो अपनापन अपने माँ बाप के लिए नहीं है। देखिए वही बात है ना, हमें भी समझना ही होगा कि उन बच्चों को वो इम्पोर्टेंस, माँ बाप कौन है, माँ बाप कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, माँ बाप का रोल क्या है। हम छोटे से बड़े होते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए मेहनत करी, हमें पढ़ाया, हमें लिखाया, हमें आगे बढ़ाया। यहाँ वो अपने माँ बाप को देख ही नहीं पाए। हालांकि उनको ये देखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए कि उनकी मदर ने हमेशा इस परिवार की बहुत सेवा करी है, और वो इसीलिए करती आई हैं क्योंकि उनको पता है कि इस परिवार ने उनके बच्चों के लिए काफ़ी कुछ करा है। ये इस वजह से वो समझती है क्योंकि उनको लगता है कि ये पैसा जो इन बच्चों पे लगाया जा रहा है, जो इन्हें कपड़े दिलाए जा रहे हैं, जो इन्हें घर में रखा गया है, वो सारा कुछ जो है वो एक एहसान है साहिबा का, जनाब का, मैडम का। हालांकि इन्हीं बच्चों को दिखा के कंटेंट बनाया गया है। ये बच्चे ना होते, इनका साथ ना होता, खिजा का साथ ना होता साहिबा की तरफ, तो काफ़ी कंटेंट तो साहिबा बना भी नहीं पाती। कुछ टाइम से अगर आप नोटिस करेंगे, खिजा इज़ एक्चुअली द मेन कंटेंट जिस पे बात हो रही है कमेंट सेक्शन में। मेन एंगेजमेंट पॉइंट जो है साहिबा के कंटेंट का, वो खिजा है। तो खिजा को हटा दीजिए, सबको हटा दीजिए। इनफैक्ट खिजा के फादर को लेने गए तो एक कंटेंट बना, खिजा का बर्थडे तो एक कंटेंट बना। तो वही बात है ना, अगर बराबर पैसा बांट दिया जाए as per the kind of content which is being created on each person, then I do think कि साहिबा पे ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। अरे ऐसे मत बोलो, चाय घबराहट हो रही है। चाय की पॉडकास्ट ना सुन लेना खिजा, आज से तुम्हारा नेट बंद, ठीक है? इंस्टा पे रहना बस, चाय नहीं है ना वहाँ पे। हाँ, तभी तो मैं नहीं आने देती यूट्यूब पे। से अगर ये यूट्यूब पे आ गई तो हाय राम, एक तुम्हारी पॉडकास्ट सुनी और सारी की सारी इसकी लॉयल्टी, सारा का सारा इसका चमचापना गया पानी में, छपाक। सच में मुझे नहीं पता डॉक्टर खाला क्या करेंगी क्या नहीं, बट इन बच्चों की आंखें खुल जाएंगी जिस दिन उनको पता लगेगा कि ये पैसा जो उन पे खर्चा गया वो एक्चुअली उन्हीं के हिस्से का था, और उन पे तो उस अमाउंट का 1/4 भी नहीं खर्चा गया जो एक्चुअली में उनके हिस्से आना चाहिए। किसी ने लिखा है कि जाहिद की सिस्टर को भी आप इम्पोर्टेंस दीजिए, कभी कभी तो वो आती है इंडिया। थोड़ा सा डॉक्टर खाला, खिजा, इन सबको साइड रखें, अपने ससुराल वालों को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि इसमें तो सिर्फ साहिबा का रोल नहीं है ना, अपने घर वालों की इज्जत करवाने का फ़र्ज़ जाहिद का भी है। और अगर साहिबा इस बात का ध्यान रख रही है कि मेरा भाई आया, मेरी भाभी आए हैं, तो उनके लिए केक कटेगा और ये सब कुछ होगा और दावत होगी, देन सिमिलरली सेम चीज़ जाहिद को भी प्लान करनी चाहिए थी फॉर हिज सिस्टर, उनके बच्चे, उनके जीजू, जो जीजा जी हैं वो, बट उन्होंने नहीं करा। तो इसमें सारा ब्लेम साहिबा पे नहीं डाल सकते हैं। हालांकि हाँ, साहिबा को मतलब ही नहीं है इन लॉ से, और ये वजह एक कहीं ना कहीं ये भी है कि जाहिद भी इज्जत नहीं करवाता है अपने माँ बाप की। अगर आप खुद इज्जत नहीं करेंगे तो इस दुनिया में कोई नहीं करेगा। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, एवरीवन अराउंड यू और रिलेटेड टू यू ऑल्सो रिस्पेक्ट्स योर पेरेंट्स, बिकॉज आपके माँ बाप की इज्जत करते हो कोई आपको देखेगा तो वो समझेंगे हाँ इनकी इज्जत है, हमें भी करनी चाहिए। अब यहाँ पे जाहिद जो है वो खुलेआम ये दिखाता है कि आई डोंट गिव अ डैम टू एनीवन, आई एम ओनली कंसर्न अबाउट माई ओन सेल्फ। मुझे पैसा मिलना चाहिए भैया, बस इतना है। हाँ, क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा। तो बस वही बात है, जाहिद को इस टाइम पे पैसे लपेटने की पड़ी हुई है। एंड ठीक है, मेहनत भी वो पूरी करता है रेस्टोरेंट्स के लिए, पर ऐसे में बेसिक इज्जत अपने परिवार की करवानी भूल जाना वो अच्छा नहीं लगा मुझे। अगर व्लॉग में आप नहीं दिखा सकते हैं बाजी को क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है, देन दैट्स फाइन, बट एट द सेम टाइम एक अच्छी दावत उनके लिए होनी चाहिए थी, उनका वेलकम ग्रैंड होना चाहिए था। उनको जाके आप एयरपोर्ट जाते, उनको रिसीव करके लेके आते, जैसे खालू जो हैं उनको लेके आए हैं ना,
जैसे साहिबा अपनी खालू की तरफ वो दिखा रही थी, ओ माय गुडनेस, एज इफ खालू आ ही नहीं पाते अगर सिर्फ उनके बच्चे और बीवी जाके ले आते। अपने परिवार की तो पूरी इज्जत वो करती है और करवाती भी है जाहिद से। अब जाहिद से नहीं हो रहा है कि वो अपने परिवार की इज्जत करवाए, वो अपनी सिस्टर की इज्जत करवाए साहिबा से, तो उसमें सारा का सारा दोष साहिबा का नहीं है। कुछ दोष साहिबा का ज़रूर है कि उसे एक बैलेंस क्रिएट करके रखना चाहिए, बट देन अगेन द मैन इन हर लाइफ ही नीड्स टू टेक सम कॉन्क्रीट डिसीजंस। मेरे माँ बाप पे वक्त देना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है। मेरी बहन यहाँ नहीं रहती है, वो अकेले हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, और अगर आप वहाँ रहना चाहते हो ठीक है, बट कुछ टाइम मैं यहाँ पे आके अपने माँ बाप के साथ भी रहूँगा, उनका भी काम संभालूंगा। बहुत बड़ा बिजनेस है उनका भी। अंकल जी भी चाहते होंगे कि कोई उनको उनका साथ दे, उनका कंधा बने। बेटा होते हुए भी बेटा नहीं है ना। बेटा सिर्फ और सिर्फ साहिबा के काम के हवाले से वो, और वो उसमें भी उसका मतलब है, वहाँ पे भी पैसे लपेटने वाला मतलब है। फ्री में किसी के लिए कुछ ना करे, उल्टे हाथ का थप्पड़ भी ना मारे, सच बता रही हूँ। और ऐसे नहीं हवा में तीर मारती हूँ मैंने देखा हुआ है। व्हेन ये नई बात इनकी पक्की हुई थी, तो साहिबा के बर्थडे के दौरान ही गॉट जस्ट like a very small keychain. Not that कि वो keychain insignificant था, but it just showed the fact कि you have a lot of money with you, but still you are least interested in gifting her anything. आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसका बर्थडे मैं कुछ अच्छा सा ले जाऊँ। बच्चे के पास कीचेन पड़ा होगा, छोटा या टेडी बेयर, उठाया आपने और आपने उसको दे दिया, एंड रास्ते में आपने उसके लिए स्टारबक्स का कप लिया, उसी के पैसों से कार्ड स्वाइप करके। हाउ कंसिडरेट, हाउ होलसम ऑफ यू। और अब बड़े बड़े गिफ्ट, आईफोन भी दे दिए जाते हैं उसी के पैसों से। सो इट्स लाइक तुम्हारा ही पैसा है तो उसी से तुम्हें गिफ्ट दे दूंगा, बट अपने पैसों से, अपने पप्पा के पैसों से मैं कुछ नहीं दूंगा, और अपने पापा का हाथ नहीं बटाऊंगा, क्योंकि अभी उनसे मेरा मतलब इतना है नहीं, है ना। तो मेरी बीवी घर पे नहीं भी बैठती है, मेरे माँ बाप को पोते के साथ वक्त नहीं भी मिलता है, स्टिल आई वोंट गिव अ डैम। ये अच्छी बात नहीं है। मेरी बहन आ रखी है, उन्हें वक्त नहीं दे रहा हूँ, उन्हें वेलकम नहीं उनका करता हूँ, उन्हें दावत नहीं देता हूँ, ना मेरी बीवी पूछती है, आई डोंट गिव अ डैम। तो यही बात है, लेट हिम ऑल्सो रियलाइज कि वो भी गलत है। सिर्फ सारा दोष जब तक हम बहू पे डालते रहेंगे, हम कैसे समझाएं सोसाइटी को दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सन आउट देयर, ऑफ द ब्रदर आउट देयर, जिसकी वजह से ये होता है कि वो बोलता ही नहीं है अपनी बीवी को कि भाई मेरे माँ बाप भी इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी ये बीवी की साइड भी हो जाता है कि बीवी कहती नहीं है कि भाई आपके माँ बाप के लिए मैं कर रही हूँ, मेरे माँ बाप भी इंपॉर्टेंट है। ये बैलेंस अचीव करना बहुत मुश्किल है, और जो ये कर लेता है उसके घर स्वर्ग से उसका घर कम नहीं होता। बट वही है, कलयुग में हर जगह मतलब वो कोई डिसबैलेंस किसी ना किसी तरीके का आपको हर घर में मिलेगा ही। अच्छा, किसी ने ये बात भी हाईलाइट करी है कि जो भी कंटेंट है बारबेक्यू को लेकर, वो सारा का सारा मुजम्मिल, जो इसकी जो बहन है जाहिद की, उसका जो बेटा है उसका था, एंड साहिबा ने पहले ही डाल दिया। इसे मैच्योरिटी कहते हैं ना। ये कह सकती थी कि फ्रेंड्स अब जो बारबेक्यू वाला कंटेंट है ना वो आप मुजम्मिल के चैनल पे देखिएगा, अब वो दिखाएगा, बच्चा है ना उसका दिल रखने के लिए मैंने सोचा सारा कंटेंट वही बनाए। ऐसे मतलब कुछ ऐसा कर देती कि वहाँ लगता हाँ यार ये कंसिडरेट है, वो छोटा सा बच्चा व्लॉग करता है, उसका दिल इसने रख लिया। अरे ऐसे कैसे, हो अल्लाह मैं कंटेंट न डालूं, ऐसा हो सकता है? अरे मेरा हाथ कांप जाता है, तुम्हें नहीं पता मुझे कितने पैसों की भूख है। अल्लाह तौबा, तुमने कैसी बात कर दी चाहे। और मुजम्मिल ने किससे, मेरे से तो फेमस हुआ वो, हाँ नहीं तो छोटे से बच्चे के लिए मैं कंटेंट छोड़ दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। ऊपर से वो कौन है, बाजी का बेटा। अरे बाजी से मुझे लेना देना कोई नहीं है, जो ये जाहिद की बाजी है मुझे इनसे, मैं इनका बैंड बजा दूं, पर वही बात है ना, मुझे अच्छा बनना है, करना है, तो इस वजह से मैं कुछ नहीं करती हूँ, वरना मुझे पसंद ही नहीं है लोग, मैं अपना कंटेंट दूंगी। अरे जाओ। हाँ सही बात है भाई, अपना कंटेंट किसी को नहीं देंगी, छोटे से बच्चे को भी नहीं देंगी, उसका दिल भी नहीं रख सकती, क्योंकि सबसे छोटी बच्ची इस घर में तो साहिबा है। इस घर में एक छोटा बच्चा और भी है जो साहिबा का बच्चा है, बट उसका भी ध्यान इतना नहीं रखा जाता जितना इस बच्ची का रखा जाता है। और ये बच्ची खुशी से घूमती है, इवन दो इसकी मदर को बुखार है, बट ये उस टाइम ऐसे घूम रही थी जैसे कोई बहुत गुड न्यूज़ मिली है इसे। यार थोड़ा तो ध्यान रख लो अपनी मदर का। ओ वेट अ सेकेंड, मदर के नाम से मुझे याद आया, क्या हो रहा है ये नानी जी के साथ, मुझे अच्छा याद आ गया। आई डोंट नो हाउ डिड आई मिस ऑल ऑफ दिस। अभी 8 मिनट से ज़्यादा की पॉडकास्ट हो गई है, बट स्टिल चलिए, देर आए दुरुस्त आए। नानी जी के साथ जो कर रहे हैं लोग वो कितना गलत है। वो इतनी बुजुर्ग हैं, इतनी ठंड में फिर से वो छोटे से रूम में उनको रख दिया है। जब वो उठी है उनके सिर पे पतली सी वो चुन्नी टाइप थी, मतलब शॉल भी नहीं थी, बाद में उन्होंने शॉल ली है, और वो फीवर में है। आप कैसे सोच सकते हो कि मुंबई के इतने अच्छे कंडीशन, इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में रखने के बाद, अपने मतलब से कंटेंट के लिए उनको यूज़ करने के बाद,
अब फिर से उनको एक लिटरली अबैंडन कर दोगे मुदाहा में। हर किसी ने कहा कि डॉटर खाला रखेंगे, डॉटर खाला रखेंगे, तुम चिंता मत करो, चाहे डॉटर खाला आप अपने घर में रखेंगे। आई वाज लाइक अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड। क्या हो गया? ये डॉटर खाला को बिल्कुल वो नहीं होता। मतलब पहले अपनी माँ को साइड कर दिया, इतना बड़ा 3 मंजिल का घर, हाँ, जिसमें चढ़ चढ़ के हालत बुरी, वहां पूरे 3 मंजिल के घर में अपनी माँ के लिए जगह नहीं है। एक औरत पे ऐसे कैसे हो सकता है? उसके बच्चे उसके, और पता है दिस इज जस्ट कर्मा, प्योर कर्मा दैट्स हैपनिंग हियर। इन्हें अपनी माँ की परवाह नहीं है, इनके बच्चों को इनकी परवाह नहीं है। खिजा कियान अपने माँ बाप को ऐसे वो करते हैं कि जैसे कोई अजनबी है, और वहीं अपनी माँ के साथ भी तो ये कर रही है। और कितना इस बुढ़ापे में, इस कड़कती ठंड में, इस रूम में, ईंटों वाले रूम में उनको रखना, जहाँ पे उनकी सेवा करने को है भी कोई नहीं। नहर तो चली जाती होगी, कौन है उनके पास बैठने वाला? अरे क्या हो गया डॉटर खाला को? ड्राइंग रूम में अच्छा खासा वो बेड पे लेटी रहती थी। और भी रूम है इस घर में जो इतना इतना बड़ा यूज, आपने पूरी बिल्डिंग, पूरा मीनार, पूरा आपने विला खड़ा कर दिया। और एक बड़ी बुजुर्ग ढके घर में नहीं रह सकती, वो खुले रूम में नीचे रहना उनका इतनी ठंड में, कितनी गलत बात है। और यहाँ पे मैं सारा दोष साहिबा या डॉटर खाला पे नहीं डाल रही। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ उनकी वजह से ये सब हो रहा है। बेटे भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे मामू हैं ना साहिबा के, उनकी जिम्मेदारी भी अपनी माँ की ओर उतनी ही बनती है जितनी खालाओं की यानी बेटियों की बनती है। बट बात वही है कि इतने सारे बच्चे होने के बावजूद भी एक माँ नीचे ईंटों वाले घर में रह रही है इस हालत में, इतनी ठंड में। मैं साहिबा को बस एक बात कहना चाहती हूँ, आपने बहुत पैसे कमाए हैं नानी को दिखा दिखा के। अब इस वक्त पे जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक अच्छे रूम की रहने के लिए, एक अच्छे केयर टेकर की, मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पे जनाब के फादर से ज़्यादा अगर किसी को केयर टेकर की ज़रूरत है, एक हीटर वाले रूम की ज़रूरत है, तो वो नानी जी को है। और जनाब का फ़र्ज़ बनता था कि ऐसे ना उनको छोड़ के जाएं। 5-5, 6-6 BHK में रहने वालों के दिल इतने कैसे वो हैं? हाँ, हमने सुना था कि जो NF है वो शायद झूठ बोल रही हैं, ये वो। आज सारा सच सामने आ गया। NF हमेशा से सच्ची थी और आज भी सच्ची साबित हो गई है। वो कैसे बताऊं? सबको डाउट होता था ना कि दादी वाली कहानी कितनी सच है कितनी नहीं। लो नानी वाली कहानी देख लो आप, कितना प्यार उमड़ रहा था ना नानी जी पे मैडम को। देखो गाइस, वुहान कितने प्यार से नानी जी के साथ सो रहा है। गाइस, ये प्रेशियस मोमेंट्स होते हैं, यही तो मोमेंट्स होते हैं। अरे मैडम, इतना ड्रामा क्यों करते हो आप? अगर आप सच में इतने अटैच्ड हो, अगर इतनी ही इज्जत करते हैं आप नानी जी की, तो मैडम और जनाब तरस खा लेते अपनी बुजुर्ग पे। हाँ, उन्होंने बड़ी गलतियां करी है, मैं मानती हूँ। मैडम का सारा सच खोल के रख दिया, उनकी सारी सच्चाई सामने रख दी। बट सच्चाई तो थी, या तो उसके अंदर कुछ भी इधर उधर होता है ना। तो अगर तो सच्चाई नहीं थी फिर तो बी लीस्ट बॉदर्ड, फिर तो ये सोच लीजिए कि गॉसिप करने की आदत होती है गाँव की औरतों को, और उन्होंने करा। पर अगर सच्चाई थी तब तो बनता ही नहीं है रिवेंज लेना, क्योंकि वो तो सच था। अब आपका सच इतना खतरनाक है तो क्या कर सकती है नानी जी? वो बेचारी बुजुर्ग थी, उनके मुंह से ये बात निकल गई, वही मासूम रिश्ते वाली। बट बात तो वही आ जाती है ना कि आप इन्हीं बुजुर्ग को दिखा के कंटेंट बना के पैसे गड़प करके गाड़ी ले लेते हो, और वहीं उन्हीं बुजुर्ग पे रहने को एक ढंग का रूम नहीं है। ईंटों वाले रूम में इस हालत में, बुखार में आपने उनको छोड़ दिया है। अरे देखिए इनकी हिपोक्रेसी। करोड़ों की गाड़ियां लेने वालों पे अपनी नानी को देने के लिए एक कमरा नहीं है मुदाहा में। ये डॉटर खाला जो साहिबा की सेवा दिन रात करती है, वो अपने 3-4 मंजिला इमारत में अपनी माँ को जगह नहीं दे पाई है ना। और जनाब भी, उनसे भी नहीं हो पा रहा। ये कितने अमीर हैं और दिल से कितने गरीब हैं, अब तो पता लग ही रहा होगा। ऑल ऑफ दोज पीपल हु वर थिंकिंग कि यार क्या रिच लोग हैं यार, क्या घर के घर लिए जा रहे हैं, ज़मीन के ज़मीनें लिए जा रहे हैं। इतनी ज़मीनें साहिबा ने मुदाहा में ले लिए, बट अपनी बड़े बुजुर्ग को रखने के लिए किसी भी ज़मीन पे जगह ही नहीं है। किसी के दिल में जगह नहीं है, ज़मीनों पे बहुत जगह है एक्चुअली। ये दिल है जो बड़ा आज भी नहीं हुआ है। बैंक बैलेंस बड़ा होने से क्या हो गया? अगर किसी का बुजुर्ग आज भी ठंड में सुकुड़ रहा है, बुखार में, तो वो इंसान सबसे ज़्यादा गरीब है। और वो इंसान बहुत अमीर है जो गरीबी में एक छोटी सी कोली में रहेगा, बट अपने माँ बाप को ऊपर बेड पे रखेगा और खुद ज़मीन पे सो जाएगा। वो इंसान चौल में रह के भी अमीर है, आपको पता है। अरबों दे दीजिए छोटे दिल वाले लोगों को, और उसके बाद भी वो अपनी असलियत पे आ जाएंगे, अपनी असलियत दिखा देंगे। ये छोटी छोटी बातों पे रिवेंज लेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों को दरकिनार कर देंगे, क्योंकि पैसों का अहम बहुत बड़ा होता है। और पैसों के अहम में इंसान भूल जाता है कि बुढ़ापा सबका आना है ना। वेल्थ आती जाती रहती है, बट कर्म जो होते हैं ना, उसी से हमारा सब कुछ बनता और बिगड़ता है। अभी कोई लॉन्ग टर्म में नहीं सोचता, सभी सोचते हैं अरे नानी जी तो है, रख लेंगे, कोई भी क्या ही रूम में रह लेंगी, क्या ही शोर मचाएंगी ये। और वो इतनी ज़्यादा हेल्पलेस है इस टाइम पे कि सच में
मुझे उनको देख के मेरा मन खराब हो जाता है, मेरा मन दुखी हो जाता है। उनके आंखों में वो डर था जब वो वापस मुदाहा लेके जा रही थी साहिबा और बोल रही थी जा रहे हैं अब लेके, तब नानी जी की आंखों में ना डर दिख रहा था, बिकॉज ये बातें हैं बनाने की कि डॉटर खाला रखेंगी। अरे डॉटर खाला ने रखना होता तो पहले ना रख लेती। हाँ, डॉटर खाला ने रखना होता तो नानी जी की हालत ही कैसे होती। इतना उनका वेट लॉस हो गया, उन्हें अपनी माँ नहीं दिखी, उन्हें यहाँ साहिबा की सेवा करनी ज़्यादा वो ज़रूरी है। क्या हो जाएगा साहिबा को? वो तो हेल्पर रख सकती है, वो तो एक हाउस हेल्प रख सकती है, कुक रख सकती है, नैनी रख सकती है, बट साहिबा को चाहिए फ्री के रिश्तेदार, साहिबा को चाहिए फ्री की सर्विस। और डॉटर खाला जैसी बेटियां जिन्हें अपनी माँ की नहीं पड़ी है, उन्हें एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ मतलब है साहिबा से आने वाले फेवर्स को लेके, और इसी वजह से वो वहां पे जाके बस जाती हैं। मजा आता है ना, रोज के रोज कुछ ना कुछ नई नई चीजें आ रही हैं, वहां पे पूरा का पूरी रौनक लगी रहती है। अब यहाँ पे कौन अपनी माँ के पास रहे, वहां पे तो रौनक है, आए दिन की चीजें आ रही हैं। तो इस वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ के माँ किसी भी हालत में है, बुरी तरीके से उनका वेट लॉस हो गया, प्रॉपर छत तक नहीं है, खाने बनाने वाला उन पे कोई नहीं है, बट मैं तो चली साहिबा की सेवा करने। हाँ, एक 70 साल की बुजुर्ग की सेवा नहीं करी जाती, बट नन्ही मुन्नी 35 साल की जो है ये, इसकी सेवा करनी जरूरी है। क्योंकि अफसोस इस एज में भी इससे चला तो जाता नहीं है, वैसे भी अपना बच्चा खुद संभाला नहीं जाता। कितना बोलूं मैं, कितना बोलूं और कितना समझाने की कोशिश करूं कि संभल जाओ, कर्म संभाल लो, एंड में यही घूम के आएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अच्छे कर्म होते तो आज वही खुशी बन के आते, और ये बुरे कर्म बुढ़ापे में क्या बन के आते हैं। हाँ, नानी जी की गलतियां रही होंगी, उन्होंने बातें बनाई एंड ऑल ऑफ दैट, बट इनसे रिवेंज लेके क्या मैडम को मिलेगा, क्या जनाब को मिलेगा। और कौन सा खुद बड़े दूध के धुले हैं। मैडम ने और जनाब ने मिलके जो किया है मैडम के एक्स के साथ, एलिजिडली बेटी के साथ, तो फिर आपका हक थोड़ा ना रह जाता है कि नानी जी से आप नाराज हो, जब खुद ही इतने भारी भारी कर्म करके आ रखे हो आप दोनों के दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल। हाँ, तो यही कहना था कि बस करो। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इतना बोला जा रहा है, फिर भी नानी जी का ख्याल रखने में सबको क्या परेशानी, मुझे ये समझ नहीं आता। और अगर खुद से नहीं रखा जाता तो इट्स फाइन, टेक अ रूम इन मीरा रोड, वहां पे एक केयर टेकर रख दीजिए नानी जी के लिए, एंड वो कर लेंगे सब कुछ। और पैसों की तो चिंता ही नहीं है, 2 व्लॉग नानी जी पे खींच दो, जैसे आज भी करते हो, तो पैसे भी आ जाएंगे, है ना, लोगों की सहानुभूति भी मिल जाएंगी, लोग वाह वाह अलग करेंगे कि वाह कितने महान लोग अपनी नानी को रखते हैं। वैसे एक बात है, बहुत ही भोली जनता है हमारी, लोग कितनी आसानी से इमोशनली मैनिपुलेट हो जाते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा बेटा है अपने पापा का। अरे तो अपने पापा का वो ख्याल नहीं रखेगा तो हम रखेंगे उसके पापा का ख्याल। अरे कितनी अच्छी बेटी है, अपनी माँ को रसगुल्ले गुलाब जामुन, अरे तो वो नहीं देगी तो हम देंगे। खाना पीना ये सबका ध्यान जो है अपने माँ बाप को लेके, वो कौन करते हैं? बच्चे ही करते हैं। आज बेयर मिनिमम को स्पेशल बना दिया लोगों ने। इट हैज़ बिकम अ रेयरिटी। ये बहुत ही रेयर चीज़ हो गई है कि बेटा अपने माँ बाप का ध्यान रख रहा है, बेटी अपनी माँ का ध्यान। अरे नो, इट्स नॉट अ बिग डील, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। दिस इज द बेयर मिनिमम दैट अ चाइल्ड नीड्स टू डू फॉर हिज पेरेंट्स। माँ बाप ने भी तो खिलाया पिलाया, बड़ा करा, पढ़ाया, इतना आगे मतलब सोचिए ना, चलने से लेके खाने तक, खाने से लेके पढ़ने तक का तो सारा जिम्मा माँ बाप का था। तो अब जब कुछ बन गए हैं, है ना, लाइफ में सब कुछ आ गया है, तो उसके बाद अपने माँ बाप के लिए एक केयर टेकर रख के फिर उनका ख्याल रखवाना इज नॉट अ बिग डील। ऐसा तो नहीं है ना वो अपने पापा को पूरा टाइम देता है, घर पे बैठ के भी अपने डैड से और पापा सब ठीक है 1 महीने में एक बार दिखा देता है बस। क्या इक्वेशन है उसकी और उसके फादर की? खास नहीं है। जनाब की बात कर रही हूँ। वैसे ही जाहिद की पैसे इन लोगों पे बतेरे हैं, पर टाइम स्पेंड नहीं करते हैं अपने माँ बाप के साथ ज़्यादा। और रही बात साहिबा की, उसे तो आसपास लोग सिर्फ अपनी सेवा के लिए चाहिए, वरना कभी मैंने उसे अपनी माँ के पैर में गरम तेल लगाते नहीं देखा। उसकी मम्मी को चलने में काफ़ी इशू होता है ना, कभी वो खाला के पैर में लगा दे कोई ऑइंटमेंट या कोई तेल या कोई दवाई, कभी वो कर भी नहीं सकती। वैसे उसकी अना थोड़ी बड़ी है ना, बट मैंने कभी किसी बड़े की सेवा करते, दिल से सेवा करते, वो सेवा वाला एस्पेक्ट वो नहीं देखा, जो कि इस एज के जो बुजुर्ग होते हैं उनकी सेवा करते हुए अक्सर दिख जाता है। मुझे अपने घर में दिखा है, इससे मैं बोल रही हूँ। मेरी दादी बहुत ज़्यादा एजड थी, मैंने देखा है अपनी मम्मी को, अपने पापा को, उनके पैर दबाते हुए, उनकी सेवा करते हुए। उनके पैर में बहुत इशू थे, बहुत नी को लेके उनके इशू रहता था, है ना, डॉक्टर को दिखाना, उनके हर चीज़, एक एक चीज़ का वो। अच्छा, उस दौरान ना व्लॉग भी नहीं बनते थे कि ये लगता था कुछ मतलब से सब कुछ किया जा रहा है। यही बात है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ थी। आई होप एंड विश कि मैडम जनाब और साहिबा के व्यूअर्स और ओवरऑल सब इंडियन व्यूअर्स जो व्लॉगिंग चैनल्स देखते हैं वो समझे कि बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना, उन्हें खाना खिलाना, उन्हें अपने घर में पनाह देना, ये सब कुछ बेयर मिनिमम है और सब हर औलाद का फ़र्ज़ है।
हर पोता पोती का फ़र्ज़ है दादा दादी नाना नानी को रखना, उनकी सेवा करना, अगर किस वजह से उनकी औलादें नहीं रख पा रही हैं तो, और अगर औलाद है वो रख सकते हैं ख्याल, तो माँ बाप के लिए करना भी फ़र्ज़ है। आज की पॉडकास्ट तो काफ़ी लंबी हो गई, खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड एलोवे कोचिंग के लिए इतने सब लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं, एनरोलमेंट कर रहे हैं। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि आप सब मुझे ट्रस्ट करते हैं विद एलोवे कोचिंग, आप मुझे ट्रस्ट करते हैं विद योर कंसर्न्स, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक श्योर कि आप सबके लिए जो पर्सनलाइज क्लासेस हैं वो आपके कंसर्न के हिसाब से मैं दूँ, एंड इस हिसाब से आपको समझाऊँ एलोवे कि आपको बड़ा आसान हो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, जस्ट लाइक अ लाइफ स्टाइल चेंज। एंड होपफुली सून आई विल गेट ऑल द मेल्स फ्रॉम माई सब्सक्राइबर्स कि चाहे फाइनली वी अचीव वॉट वी वॉन्टेड टू। दैल बी ऑल। मुझे सपोर्ट करना है तो फरी बच्चों को खाना खिलाइएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।